brought to you by Subharti University. Subharti University, one of the leading universities of North India. Exciting college life and top placements. Join Subharti University, Meerut. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जुलाई को ब्रिटेन पहुंचे। यह दौरा 2 देशों की यात्रा का हिस्सा है, जिसके बाद वो 25 जुलाई को मालदीव भी जाएंगे। लंदन पहुंचे पीएम मोदी का इंडियन डायस्पोरा ने जोरदार स्वागत किया। भीड़ में मौजूद लोगों ने पीएम से हाथ मिलाया, फोटो खिंचवाई और असम का प्रसिद्ध बिहू डांस भी परफॉर्म किया गया। इस दौरे का सबसे बड़ा मकसद भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए पर दस्तखत करना है, जो पिछले 3 सालों से बातचीत में अटका हुआ था। अब जाकर इस पर दोनों देशों के बीच अंतिम राउंड की बातचीत पूरी हो चुकी है और उम्मीद है कि इसी दौरे में इस पर दस्तखत भी हो जाएंगे। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक अगर यह समझौता होता है तो भारत से ब्रिटेन को जाने वाले 99% सामान पर टैक्स खत्म हो जाएगा। टैक्स यानी ड्यूटीज जो लगती हैं वहां पर, और ब्रिटेन के 90% प्रोडक्ट्स पर भी टैरिफ कम कर दिया जाएगा। यह भारत करेगा, यानी दोनों तरफ से व्यापार की राह आसान हो जाएगी। 2030 तक इस समझौते से दोनों देशों के बीच ट्रेड 2 गुना होने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल यह $60 बिलियन के आसपास है। ब्रिटेन के लिए खास बात यह है कि इसका फायदा विस्की और गाड़ियों जैसे सामानों को ब्रिटेन को मिलने वाला है। भारत के लिए यह एक बड़ा मौका होगा अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स को वहां और तेजी से भेजने का, ब्रिटेन भेजने का। पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर से होनी है। इस दौरान दोनों नेता ट्रेड के अलावा सुरक्षा, शिक्षा, क्लाइमेट चेंज, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी जैसे मुद्दों पर भी बात करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर जैसे नए सेक्टर्स में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा होनी है। इसके अलावा पीएम मोदी किंग चार्ल्स तृतीय से भी मुलाकात करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि खालिस्तानी चरमपंथियों की गतिविधियों को लेकर भी भारत सरकार ब्रिटेन के सामने अपनी चिंता रखेगी। मिस्री ने कहा, हमने पहले भी इस बात को लेकर ब्रिटिश अधिकारियों का ध्यान खींचा है और इस बार भी हम ऐसा करेंगे, पूरी सख्ती और गंभीरता के साथ। ब्रिटेन में रह रहे भारतीय मूल के लोगों को भी इस दौरे से बहुत उम्मीदें हैं। ब्रिटेन की कुल आबादी में 2.7% हिस्सा भारतीयों का ही है, जिन्हें इंडियन डायस्पोरा कहा जाता है, जो ब्रिटिश इकोनॉमी में काफी अहम भूमिका निभाते हैं। शिक्षा और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर में पहले से दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग है और इस एफटीए से इंडियन प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स को फायदा मिलने की उम्मीद है। इंडिया यूके के रिश्तों की बात करें तो 2021 में दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनी थी, जो अब और मजबूत होती नजर आ रही है। 2024 में दोनों देशों का म्यूचुअल ट्रेड $55 बिलियन तक पहुंच गया था। म्यूचुअल यानी दोनों के बीच आपसी वाला। और अब एफटीए इस रिश्ते को अगले और एक और ऊपरी पायदान पर ले जा सकता है। एफटीए के अलावा भारत और ब्रिटेन के बीच औपचारिक और आपराधिक मामलों में कानूनी सहयोग की बात भी इस दौरे में उठेगी, खासतौर पर क्रिमिनल केसेस। भारत ने ब्रिटेन में छिपे कुछ आरोपियों की कस्टडी जल्दी देने की मांग की है, एक्सट्रेडिशन की। इस पर दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। मोदी और स्टारमर के बीच द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा होगी। ब्रिटेन से निकलने के बाद पीएम मोदी 25 जुलाई को मालदीव पहुंचेंगे। यह यात्रा 26 जुलाई तक चलेगी। वो वहां के स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। मालदीव के पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने कहा कि भारत हमेशा संकट में सबसे पहले मदद के लिए सामने आया है, चाहे 1988 का कूप हो या सुनामी और कोविड संकट। उन्होंने कहा कि भारतीयों का दिल बड़ा होता है और पड़ोसी के तौर पर भारत ने हमेशा नेतृत्व किया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आपके लिए सारी जानकारी जुटाकर इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की थी हमारे साथी दीपेंद्र गांधी ने। मैं हूं शेख नावेद। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।